नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल बंधन पाठशाला पे। तो आज डिस्कस करेंगे जो आपका न्यूमेरिकल है क्लास 10 के बच्चों के लिए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और जो हम लोग का आज चैप्टर है विद्युत का टॉप जो कि हम लोग करने वाले 5 जो कि न्यूमेरिकल्स, काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स है और जो कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो है आपका, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपका जो कि 3 जो कि फार्मूला आपका, एक ओम का नियम और समांतर श्रेणी और जो कि पाँच क्रम जो अब संयोजन होता है उसके रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी 5 ही क्वेश्चन हम लोग बीच में लाए हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। आप लोग बार बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा। और आपके जो हमारा जो एग्जाम होता है झारखंड बोर्ड के बच्चों के लिए क्या करता है, सिर्फ डाटा चेंज कर इन्हीं से जो कि 3 को आपको जो विद्युत देख रहे हैं ना आपका, इसी से जो कि आपका जो कि क्वेश्चन बनता है। ठीक है, थोड़ा सा लेवल जो कि छोटा नीचा करता है। तो आप लोग बीच जो टॉप 5 क्वेश्चन है तो सारे टाइप के क्वेश्चन को लाएँ। तो बस आप लोग क्या करना है, शुरू से अंत तक बने रहना है। और सब आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अपना नोट्स बनाइए बाबू। अगर आप चाहते हैं कि साइंस में 90+ स्कोर करें नंबर, तो ही आ सकते जब अपना नोट्स बनाओगे इसको रिवीजन कीजिएगा। बार बार इसको रिवीजन कर लीजिए। मैं यहाँ से आपका क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। ओके, स्पेशल आप लोग के बोर्ड एग्जाम्स के लिए क्लास चल रही है। तो ओके, तो जो बच्चे न्यू अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री में है। ठीक है, और इसका एक घंटी आएगा, इसको प्रेस करना है, यानी इस तरह से वो कर लेना है ताकि हमारा और जो क्लास आएगा सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ये फ्री है। और ये जो ये एप्लीकेशन है बंधन पाठशाला, आपको गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल जाकर इसको इंस्टॉल कर सकते हो। इसका लिंक या तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जाकर वहाँ से जो कि इसको इंस्टॉल कर सकते हो। वहाँ पे बैच चलती है, इसके बारे में क्लास के अंत में बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए जो हम लोग का उद्देश्य है उद्देश्य पे चलते हैं। आइए, तो यहाँ पे जो कि हम लोग का पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन को पढ़ना है आपको। क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन को कर रहा है कि 3 चालक दिया गया है। ठीक है, 3 चालक जिसके प्रतिरोध है, एक है 2 ओम है, 4 ओम और 6 ओम है, को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, यानी कि समतुल्य मतलब कि इसका कुल प्रतिरोध क्या होगा पूछ रहा है। समतुल्य मतलब इसको जोड़ना है। ठीक है, समतुल्य मतलब क्या होता है, इसको जो कि समतुल्य मतलब इसका सम मतलब क्या है, इसमें जो कि जोड़ना है। आपका जो ऊपर दिया गया आपका प्रतिरोध, इसको जोड़ना है। तो कौन सा क्रम में जोड़ना है हमको, जो कि इसको श्रेणी क्रम में जोड़ना है। ओके, कौन सा क्रम में, सीरीज, इसमें सीरीज में जोड़ना है। ठीक है ना, तो चलिए इसका प्रोसेस हम चलते हैं। तो आइए, तो जो हम लोग का जो नियम है इसको चलना है। ठीक है ना, तो लिखिए हल। इसका जो कि हमें क्या ज्ञात करना है, जो कि समतुल्य प्रतिरोध। तो यहाँ पे लिख दीजिए समतुल्य प्रतिरोध। समतुल्य प्रतिरोध आराम से बनाना है। ठीक है, समतुल्य प्रतिरोध, प्रतिरोध। ओके, तो कौन सा सीरीज में आपको इसको बोला गया था, हमको इसमें किसमें करा है, जो कि श्रेणी क्रम। तो बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है श्रेणी क्रम का, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपका डॉट चलते जाता है। ये आपका श्रेणी क्रम का सूत्र होता है। लेकिन हमें 3 को दिया गया है तो यहाँ 3 ही डॉट लिखेंगे, है ना। आपका 1 2 3 ठो दिया गया प्रतिरोध, तो 3 ही लिखेंगे, डॉट नहीं दिया जाता। बस इसका ये फार्मूला है, इसको ध्यान में रख लेना। फार्मूला आपको डायरेक्ट जो ऑब्जेक्टिव पूछता है कि बताइए निम्न से कौन सा श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है। ठीक है ना, तो क्या करना है आपको, जो कि आराम से लिखना है समतुल्य प्रतिरोध, इसका फार्मूला ये होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे बोलिए, देखिए R1, या तो एक काम करते R1 का मान कितना, ये R1 का मान है, ये R2 का मान है, R3 का मान है। तो R1 के जगह आप इसको पुट कीजिए, किसको, 2 को। ओम लिखना जरूरी नहीं, बाद में इसको लिख देंगे। ठीक है ना, प्लस में R2 का मान 4 दिया गया, 4 ओम है। ठीक है, और देखिए R3 का मान 6 ओम दिया गया है। तो बोलिए इसका मान कितना हो जाएगा, R का मान, इसीलिए R बराबर आपका कितना होगा इसमें 2 और 4 6 और 6 कितना होगा इसमें 12, क्या 12 ओम। ये आपका आंसर आ गया। किसमें, देखिए आपका एक और कह रहा था आपको कि श्रेणी क्रम में, तो बस इसमें 12 आंसर आ गया। ऐसे इसको बनाना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये सिंपल सा है, आपका एग्जाम में देखने को मिल जाता है क्वेश्चन। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान देना है। ठीक है ना, आपके एग्जाम में हो सके डाटा चेंज कर देगा, हो सके से 4 प्रतिरोध 5 प्रतिरोध देगा, इसका श्रेणी क्रम में आपको जोड़ने के लिए बोल देगा। तो बस सेम प्रोसेस, जितना प्रतिरोध आपको इतना R2, जैसे 3 को था R3 कर दिए, अब 5 रहता था R4 R5 करते हैं। अगर 6 हो रहा था प्रतिरोध तो R6 तक जाते हैं। ठीक है ना, बस ऐसे इसको बनाना है। प्रैक्टिस कीजिएगा। आपका जो क्वेश्चन में अगर आपने खरीदा है तो इसको प्रैक्टिस, PY क्वेश्चन दिया, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है ना, डाटा चेंज करके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखते हैं आप लोग। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें करके 5 प्रतिरोध और 5 ओम और 20 ओम के प्रतिरोधों को पास क्रम में, यानी कि समांतर क्रम, इसका 2 नाम होता है, पास क्रम या फिर समांतर क्रम। आपके एग्जाम में हो सके ये दे या ये दे, ध्यान में रखना। ठीक है, मैं जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, इसका इस बार जो कि हमें किस में जोड़ना है, पास क्रम में जोड़ना है। इसमें क्वेश्चन में क्या था आपका, इस क्वेश्चन में जो कि इस बार इसमें श्रेणी क्रम था। ठीक है, इसमें 3 प्रतिरोध दिया गया था, इसमें 2 ही प्रतिरोध दिया गया है। ठीक है, हो सके 3 में, अगले आपके एग्जाम में 3 दे देगा
4 दे देगा। द सेम प्रोसेस बनाना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे इसमें आपको कह रहा है कि इसमें इस बार जो कि इसमें समांतर क्रम में जोड़ना है, तो इसका संतुल्य प्रतिरोध इसका भी जो कि सारा इसका इसमें जोड़ना है इसको, ठीक है ना, संतुल्य तो जोड़ना है। तो हल कीजिए, हमें किस में निकलना है, इसमें जो कि है समतुल्य प्रतिरोध, तो लिख दीजिए यहाँ पे समतुल्य प्रतिरोध। तो क्या होता है किसका समांतर क्रम का फॉर्मूला 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 ऐसे चलते जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इसमें 2 को दिया गया तो 2 ही तक लिखेंगे, ठीक है ना, इधर 3 नहीं देंगे। यानी 2 प्रतिरोध दिया गया तो 2 तक जाएंगे, 3 रहता R3 लिखते हैं, 4 को रहता तो 4 R4 तक चलते हैं, ठीक है ना, ऐसे तो लिखना है। तो क्या हो जाएगा इसमें 1/r बराबर, देखिए R1 का मान ये वाला फर्स्ट वाला में 5 हो गया, प्लस R2 का मान कितना है, R2 का मान आपका 20 ओम, हम लोग बाद में लिख देंगे, ठीक है ना। आइए तो यहाँ पे 1/r हो जाएगा बराबर आपका कितना होगा, देखिए यहाँ पे 5 और 20 का एलसीएम कितना होता है, कौन बताएगा। 5 और 20 का एलसीएम आप लोग का कितना 20 होता है, ठीक है ना। तो इसका एलसीएम लीजिए 20 हो गया, ठीक है। अब 5 क्या पड़े, कितना बार 20 आता है, 4 बार में, 4 गुना 1 कितना होगा 4 हो जाएगा, फिर प्लस 20 से कम 20, 1 से गुना करेंगे 1 को तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगला स्टेप आपका जो कि 1/r बराबर 4 1 5 बटे में 20 हो जाएगा, ये कट जाएगा 1 बटे कितना 4 हो जाएगा, कितना होगा इसमें जो कि है अगला स्टेप आपका 1/r बराबर कितना होगा इसमें 1 बटे में 4 हो जाएगा, होगा ना, 1 बटे 4 हो जाएगा, ठीक। तो इसमें यहाँ तक तो दिक्कत नहीं आना चाहिए। इसका हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसका जो प्रतिरोध जो लिखते हैं हम लोग, प्रतिरोध की गणना जो करते हैं, तो इसमें 1/r है, इसको क्या करना है, इसको पलट देना है, यानी कि ऊपर आ जाएगा r, नीचे में हो जाएगा 1, इसको पलट देना है। तो नीचे में 1 लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है, नीचे में 1 लिखना इतना जरूरी नहीं है, इसको पलट देना है। तो ये भी संख्या पलट जाएगा, यानी कि 4/1 हो जाएगा। तो 1 को लिखना भी इसमें जरूरी नहीं है नीचे में, ठीक है, 1 को लिखना जरूरी नहीं है। तो कितना आ जाएगा 4 ओम हो जाएगा, ओके। ऐसे इसको बनाना है, काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है, इस नियम पे चलेंगे तो आपका जो कि आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या किया हमने, कह रहा था आपका दो को प्रतिरोध दिया गया था, समझना है, जब 2 को प्रतिरोध दे दिया गया तो इसमें कह रहा है कि पास क्रम यानी कि समांतर क्रम में जोड़ना है, इसका संतुलित मतलब क्या होता है, ये इसका योग करना है। तो हमने किस में जोड़ना है, पास क्रम में, बस इसका फॉर्मूला याद रख लेना है। इसका फॉर्मूला क्या, तो 1/r बराबर 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 रहता है, इसमें डॉट चलते जाता है। तो हमें इसमें 2 प्रतिरोध था तो 2 तक गए, ठीक है। 3 को जाते R3 जाते 4 को 4 करते हैं, इसे इसका मान पुट कर देना आराम से, देख के कि फर्स्ट वाला R1 हो गया, सेकंड वाला R2 हो गया, इसको पुट कर देना आराम से, सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। लास्ट में क्या करेंगे हम लोग, इसको पलट देंगे, R बराबर इतना आ गया, ठीक है। लास्ट में क्या करना है, पलटना जरूरी है, सिर्फ R का मान, प्रतिरोध का मान, प्रतिरोध किसको R से सूचित करते हैं, रेसिडेंस जिसे इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। इसको R से सूचित, इसलिए इसको यहाँ पे R इसको लिखा जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए इसको समझना है, देखिए इसमें आपका देखिए 3 ओम 6 ओम और 9 ओम दिया गया। तो जो प्रतिरोध है, क्या 3 प्रतिरोध इसमें दिया गया, ठीक है, को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन का कुल प्रतिरोध जो कि है 18 ओम आएगा, और सेकंड में कह रहा है कि 18/11 ओम आएगा। तो थोड़ा सा सोचना है, ठीक है, इसमें क्या करना आपको, इसमें सोचना पड़ेगा। तो ध्यान रखें, देखिए आपका क्या 3 है 6 है 9 है। तो देखिए 1 नंबर में कैसे क्या करेंगे, जो कि इसको जोड़ने से यही करा है ना, इसका संयोजन मतलब जोड़ना है, संयोजन करना किस प्रकार जोड़ना है कि कुल प्रतिरोध जो कि 18 आएगा और जो कि 18/11 आएगा। सबसे पहले इसको सोचिए 18, तो ये जो प्रतिरोध दिया गया इसको क्या करेंगे जो कि 18 आएगा। तो हमेशा याद रखना एक चीज़ कि जब भी आपका जो सीरीज यहाँ पे देखिए छोटा दिया गया, देखिए, और हमें इसमें बड़ा बोल रहा है, ठीक है, देखिए आपके 3 है 6 है 9 है, तो इसमें क्या ये तीनों से बड़ा है। तो हमेशा जब भी बड़ा पूछेगा ना, उसको क्या करना, उसको श्रेणी क्रम में जोड़ देना, हमेशा ध्यान रखना। जब भी यहाँ पे बड़ा बोल रहा है ना, देखिए 3 है 6 है 9 है, 18 क्या है, ये तीनों से बड़ा है। तो हमें बड़ा चीज़ लाना है, कैसे छोटे से क्या करेंगे, तो इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तब ना बड़ा आएगा, श्रेणी लगातार जोड़ेंगे तब तो बड़ा आएगा। तो इसलिए क्या करना है, जब भी आपका छोटा क्वेश्चन प्रतिरोध दिया अगर बड़ा पूछे तो क्या करना है, इसको जो कि इसको जोड़ देना है, किसमें श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो यहाँ पे लिखना है तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। तो यहाँ पे लिखिए तीनों प्रतिरोधों, ठीक है ना, तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, किसमें, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में
जोड़ने पर, किसमें जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, ठीक है ना। तो लगाइए फार्मूला क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया, क्योंकि 3 ठो दिया गया प्रतिरोध, R3 तक गए, 1 2 3 गो है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर आपका R1 का मान ये फर्स्ट वाला है तो 3 हो गया, प्लस R2 का मान सेकेंड वाला 6 हो गया, और जो कि R3 का मान ये लास्ट वाला, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे R का मान क्या आ जाएगा, R का मान यहाँ पे आपका जो किया ये आपका 1 नंबर यहाँ पे ना, इसको 1 कीजिए, इसमें 1 नंबर लिख दीजिए, ठीक है ना। 1 नंबर 18 में ला रहे हैं, देखिए जोड़िए 6 और 3 9, 9 और 9 कितना आपका 18 ओम आ गया, यानी कि आपका ये बराबर आएगा, किस में जोड़े, जो कि फर्स्ट में जो किया तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़े, आज तो 18 आ गया। ओके, अब सेकंड में क्या करें, देखिए सेकंड में हम लोग क्या करेंगे, इसको जो किया ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका, इसमें देखिए क्या करें, 18/11, यानी कि देखा जाए तो इससे अगर इसको भाग करेंगे तो 1 पॉइंट कुछ आएगा। देखिए 18 को जैसे हम ऐसे समझना है, आपके 11 को हम 18 को भाग करेंगे तो क्या आएगा, एक बार चलाइए, ठीक है, तो क्या बचा 7 बचा, फिर पॉइंट यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे 11×6 66 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे फिर 4 बचेगा, ऐसे होगा 1.6, यानी कि देखा जाए, देखिए यहाँ पर 3 है 6 है 9 है, तो ये जो हम लोग का यहाँ पे जो भागफल आया तो क्या है बताइए, इनमें से क्या है, इनमें से छोटा है, ये लोग इस सबसे क्या है, ये छोटा है, तो इसको क्या करेंगे, जो कि हम किस में जोड़ेंगे, पास क्रम में जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, या तो फिर समांतर क्रम इसको जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब बड़ा लाना पड़ता है तो हम इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और जब इससे छोटा जो हमें आंसर लाना पड़ेगा तो इसको किस में जोड़ेंगे, जो कि इसमें जो कि है पास क्रम में जोड़ा जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। यही आपको पहचानने का तरीका है कि जब भी आपको क्वेश्चन आपको बड़े में पूछेगा, जो आपको प्रतिरोध दिया गया उसको श्रेणी क्रम में जोड़ना है, और जब भी आपको पूछा जाएगा कि उसका जो छोटा जो मान होगा, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे प्रतिरोध से, तो इसको क्या करना है, हमेशा क्या करना है, इसको जो कि किसमें पास क्रम में इसको जोड़ना पड़ता है, ठीक है ना, पास क्रम में जोड़ना पड़ेगा या समांतर क्रम में जोड़ना पड़ता है, ठीक है ना। तो चलिए इसको जोड़ते हैं किसमें, तीनों प्रतिरोध को इस बार जो किसमें पास क्रम में जोड़ेंगे, ठीक है ना, सेकंड नंबर में। तो तीनों प्रतिरोधों को किसमें पास क्रम में जोड़ने पर, ठीक है ना, किसमें जोड़ने पर, पास क्रम में जोड़ने पर, पास क्रम में जोड़ने पर तो बताइए क्या फार्मूला होता है, 1/r बराबर 1/r1 हो जाएगा, प्लस में 1/r2 हो जाएगा, प्लस में R1 1/r3 हो जाएगा, 3 ठो थे 3 तक लिखे, ठीक है। तो चलिए 1/r बराबर देखिए 1/r1, R1 का मान आपका कितना फर्स्ट वाला होगा 3 हो जाएगा, तो 1/3 प्लस क्या हो जाएगा इसमें, R2 का मान 6 है तो 1/6, और R3 का मान आपका 9 है तो 9 हो गया, ठीक है। तो चलिए 1/r बराबर इसका एल्सियम लीजिए, कितना हो जाएगा, 3 6 9 का एल्सियम आपका 18 होता है, कितना इसका एल्सियम 18 होता है, ठीक है। इसका एल्सियम क्या, 3 6 9 का एल्सियम 18, 3 का बड़े कितने बार में 18 आएगा आपका, जो कि 6 बार में, ठीक है। तो ऊपर 6 × 1 6 हो जाएगा, फिर प्लस 6 का बड़े कितने बार में 18, 3 बार में है क्या नहीं, 6 18 3 × 1 3 हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस 9 × 2 18, फिर 2 × 1 यहाँ पर कितना जाएगा, यही होगा ना, ऐसे क्या जाता है ना एल्सियम, कैसे, इसका क्या करना है, जो किया नीचे का एल्सियम लेना है, इसका 18 आ गया, अब 3 का पड़े कितने बार में 18 है, वैसे 3 का में कितना बार में है, जो कि 6 बार में है, तो 6 गुना में 1 करेंगे कितना, 6 × 1 6, तो यहाँ 6 लिख दिया, फिर प्लस का प्लस, फिर 6 का पड़े कितने बार में 18 है, 3 बार में, फिर 3 गुना ऊपर में 1 है तो 1 से गुना करेंगे, तो 3 × 1 3 हो जाएगा, इसलिए 3, फिर प्लस का प्लस, 9 का पड़े कितने बार में 18 है, 2 बार में, तो 2 × 1 आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आपका 1/r बराबर 6 3 9 9 2 11 बटे 18, तो यहाँ पे हमें सिर्फ तो r का मान पूछा गया था ना, तो इसीलिए r का मान क्या आ जाएगा, r का मान यहाँ पे 18 बटे क्या हो जाएगा 11 ओम, ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें 18 बटे 11 ओम, ऐसे इसको बनाया जाता है, ठीक है ना। ये भी हम लोग का सिद्ध हो गया, ओके, ऐसे इसको जो कि सिद्ध किया जाता है, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन सब है, ठीक है ना, ऐसे इसको बनाया जाता है, ऐसे आपको बनाना है, काफ़ी सिंपल है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आइए इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो कि है
कर है 4 क्या कर है, इसको समझना है। आपके पास कर है कि 1 ओम है, 2 ओम है, 3 ओम है, को 3 प्रतिरोध दिए गए हैं। इन प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करने की कुल प्रतिरोध जो कि कर है 6 आ जाएगा, फिर कर है कि 6/11 आएगा, फिर 1.5 ओम आएगा। तो देखिए क्या है, देखिए आपको इसमें वही करना है, 1 और 6 और 3 है। देखिए क्या है, ये तीनों से ये बड़ा है, तो इसको कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहले श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो सबसे पहले जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, 1 नंबर में। तीनों प्रतिरोध को कैसे जोड़ेंगे, किस में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो चलिए 1 नंबर में तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो आपको भी ऐसे लिखना है, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, ओके, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। तो श्रेणी का फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 तक जाएंगे, क्योंकि 3 प्रतिरोध दिया गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें, R1 का मान पुट कीजिए, R1 का मान 1 है, 1 लिखते हैं, R2 का मान 2 दिया गया, 2 लिखते हैं, फिर R3 का मान 3 दिया गया है, 3 लिख दिए, ओके। तो यहाँ पे इसीलिए R बराबर क्या हो जाएगा इसमें, 5 1 6 ओम हो जाएगा, ठीक है। इसका मान 6 आ गया। तो इसको जो कैसे जोड़ेंगे, इसको जो कि हम लोग इसमें जो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, ओके, ऐसे इसको जो किया जोड़ा जाता है। अब हम लोग सेकंड में देखेंगे कि कह रहा है कि देखिए 6/11 है, तो इसको हम लोग किस में जोड़ेंगे, पास क्रम में जोड़ना पड़ेगा सेकंड में, ओके। इसमें क्या करेंगे, तीनों को पास क्रम में। तो चलिए, क्योंकि हमें इसमें हम देख रहे हैं कि जो इससे ये कम आएगा, ठीक है ना। तीनों प्रतिरोध को इसमें इस बार क्या करेंगे, जो कि है प्रतिरोधों को पास क्रम में जोड़ने पर, पास क्रम में जोड़ने पर। तो चलिए जोड़ते हैं। इसका क्या होता है फॉर्मूला, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस में 1/R3, ठीक है ना, ओके। तो चलिए 1/R बराबर क्या आ जाएगा, 1/R1 का मान 1 है, तो 1 पुट कीजिए, फिर प्लस 1/R2 का मान 2 है, 2 पुट कीजिए, 1/R3 का मान 3 पुट कीजिए, ठीक है। अब आइए इसको अगला स्टेप क्या होगा, 1/R बराबर आपका इसमें जो कि है एलसीएम लेते हैं, भिन्न का जोड़ है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आपका 1 2 और 3 का एलसीएम कितना 6 होता है, तो 6 कर देंगे, ठीक है ना। तो एक का पड़े कितने बार, 6 बार में, तो 6 गुना 1 का यहाँ पे 6 हो जाएगा, फिर प्लस 2 का पड़े कितने बार में, 6 आपका जो कि है 3 बार में, 3 गुना 1 आपका 3 हो जाएगा यहाँ पे, फिर प्लस यहाँ पे आपका 3 का पड़े कितने बार, 6 है, 2 बार में, तो ऊपर में 2 गुना 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/R बराबर इसका 6 हो जाएगा यहाँ पे, 6 3 9 9 2 11। तो इसीलिए यहाँ पे R का मान क्या आ जाएगा, जो कि है 6/11 ओम। देखिए आपका आया कि नहीं आया, 6/11 ओम आ गया, ओके, इसे आ गया। अब रही बात इसमें थर्ड नंबर में क्या करेंगे। थर्ड काफ़ी महत्वपूर्ण है, देखिए ध्यान देना थोड़ा सा यहाँ पे, थर्ड को थोड़ा सोचना है। थर्ड में आप लोग को सोचना पड़ेगा कि ये जो आपको है, आपको 1.5 ओम लाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें 1 है, 2 है, 3 है, यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो इससे जो कि इससे कम लाना पड़ेगा, ठीक है। इससे पूरे से सब में सबसे कम लाना पड़ेगा। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो कि हम लोग 1 और 2 को जो कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो कि 1 और 2 को किस में जोड़ेंगे, जो कि श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। आपका जो 1 और 2 ओम इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, जो आंसर आएगा उसको फिर हम लोग इसमें पास क्रम में जोड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए जोड़ते हैं, 1 और 2 ओम को देखना है यहाँ पे, 1 ओम और 2 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसमें, ठीक है ना। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इसमें क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर ठीक है। तो चलिए जोड़ते हैं। तो क्या होगा इसमें, R1 प्लस में R2 हो जाएगा इसका भी, तो यहाँ पे तो R बराबर क्या हो जाएगा इसमें, 1 प्लस में 2 है, तो यहाँ R का मान कितना आ जाएगा, R का मान इसमें 3 ओम आ जाएगा, कितना का इसमें 3 ओम आएगा, ठीक है। R का मान इसमें 3 ओम आ गया, ठीक है ना। इसमें R का मान 3 ओम आ गया, ठीक। अब इसमें क्या करें, देखिए 3 ओम आ गया, हमें लाना है कितना, 1.5 ओम लाना है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो 3 ओम और क्या किसको जोड़ेंगे, जो कि हम लोग जो कि इसमें जो कि है
1.3 आ जाएगा। तो 3 ओम आ गया, और इस 3 ओम को अगर हम जोड़ते हैं पास क्रम में, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, हम लोग का जो किया ये आपका 1.5 ओम के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं। अब जो हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए 3 ओम आया, ठीक है ना, तो अब जो कि हम लोग करेंगे 3 ओम और इसका 3 ओम को, ठीक है, 3 ओम को पास क्रम में जोड़ने पर, पास क्रम में जोड़ने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। तो यहाँ पे 1/r बराबर 1/r1 का मान यहाँ पे 3 है, तो 3 ओम हो जाएगा, प्लस में 1/r2 का भी मान यहाँ पे 3 है, तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/r बराबर इसमें 3 आ जाएगा, प्लस में 3 यहाँ पे आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे आपका जो कि यहाँ पे 3 एकम 3 आएगा, 3 एकम 3, तो 1 गुना 1 आ जाएगा, फिर प्लस में यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, होगा ना, 3 एकम 3 1 गुना 1। तो यहाँ पे क्या आएगा इसमें 1/r बराबर 2/3। तो यहाँ पे r का मान क्या आ जाएगा, r का मान इसमें 3/2। जब इसको भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसीलिए r बराबर होगा ना, जब संख्या पलट देंगे तो यहाँ पे ये पलट जाएगा, तो इसको भाग करेंगे तो 1.5 ओम आ जाएगा। ऐसे बनाना है, ऐसे रुका चुका है। ठीक है, सिंपल काफ़ी था, ऐसे इसको सोल्व करना था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और अंतिम क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना है आपको। इसमें कह रहा है एक चालक आपका दिया गया, प्रतिरोध दिया गया इसका, ठीक है, चालक का प्रतिरोध है, यानी आर बराबर दिया गया इतना 440 हो। यदि इसमें जो 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाए तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगा। इसमें विद्युत धारा में पूछा, मतलब आई निकालना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान देना, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। ओके, ये क्वेश्चन काफ़ी वीवीए कर लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसमें जो दिया गया है, तो लिखिए जो दिया गया है, दिया गया है क्या दिया गया, देखिए इसमें प्रतिरोध मतलब आर दिया गया है, प्रतिरोध मतलब आर में कितना 440 ओम इसमें दिया गया है। ठीक है, और जो किया इसका किसका मान दिया गया, भी का मान दिया गया है, कितना भी का मान इसमें 110 वोल्ट इसमें दिया गया। तो हमें इसमें क्या निकालना पड़ेगा, इसमें प्रतिरोध धारा मतलब आई ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा इसमें, आई हमें इसमें ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, भी का भी मान दिया गया। ठीक है, भी का मान आपका 110 और आर का मान, प्रतिरोध का मान 440, हमें आई ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग ओम का नियम लगाएंगे। ठीक है, इसमें विद्युत धारा ज्ञात करना है, चूँकि क्या निकालना पड़ेगा, विद्युत धारा। हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, उसमें विद्युत धारा हमें ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने पढ़ के रखा है क्या, विद्युत धारा फॉर्मूला क्या था, ओम का नियम, भी बराबर आई बराबर V/R होता है। क्या इसका, ये ओम का नियम हो गया। ठीक है, आपने ओम का नियम पढ़ा होगा, इसमें ओम का नियम इसमें लगा दिए। चलिए इसका मान पुट करते हैं यहाँ पे, जो कि भी का मान कितना है, भी का मान 110 है, 110 बट्टे में आर का मान 440 दिया गया। तो जो कटे कटाइए, इसका ये कट जाएगा, ये भी आपका कट जाएगा, तो कितना बचेगा इसमें, जो कि हम लोग का 1/4 बचेगा। तो यहाँ पे ये किसका मान निकला, ये आई का मान निकल रहा है, किसका मान, आई का मान। तो हमें तो आई का ही मान निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए बताइए ये कितना हो जाएगा, आई बराबर 1 को 4 से भाग करेंगे, 4 को 1 से भाग करेंगे। ठीक है, नीचे में 4 से 1 को भाग करेंगे, कितना आ जाएगा इसमें, इसे चलेगा नहीं, नहीं चलेगा। तो यहाँ पे आ गया इसमें, तो कितना 2 बार में चला 8, 2 यहाँ पे 0, 5 बार में यहाँ पे 20, यही होगा ना इस तरह से। तो कितना आ गया 0. इसका मान 0.2 क्या, यहाँ पे विद्युत धारा का ऐसे मतलब क्या होता है, जो कि एम्पियर होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई बराबर 0.25 एम्पियर, आपका ये आंसर हो जाएगा। इसे ज्ञात करना है, काफ़ी सिंपल है। ठीक है, जो दिया गया इसको लिखना था, इसको लिख दिए, ऐसे इसको ज्ञात करना है। ओके, तो चलिए ये रहा आप लोग का बीज जो किया, ऐसे बनाना था इसको। ठीक, काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस जो मैंने आपको था इसको बता दिए। ठीक, ये रहा आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि अब मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, आपको इसका आंसर बताना है इस कमेंट बॉक्स में। सिंपल, बस आपका इसमें से डाटा चेंज किया गया है। ठीक है, सेम इसी रूल से आपको बनेगा ये। ठीक है ना, आपको बताना इसका आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स का क्लिक खुला हुआ है। ओके, मुझे आपका वेट रहेगा। ठीक, तो आप लोग जरूर इसका कमेंट बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, अगर आप यहाँ तक आए हुए हैं। ठीक ना, चलिए अरे बात ये जो किया है, अब हम लोग बात करते हैं ये बैच के बारे में। ठीक है, ये एप्लीकेशन हम लोग क्लास चलती है, एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, जाके इसको इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, ये हम लोग का बैच है 2026 के बच्चों के लिए, मंजिल बैच, और एक हम लोग टेस्ट सीरीज अपने लॉन्च किया है।
टेस्ट सीरीज में जो कि इसमें ऑल सब्जेक्ट का दिया गया है, और इसमें जो कि खासियत है कि दोनों लैंग्वेज के लिए है। और आप टेस्ट देखेंगे और जब रिजल्ट देखोगे तो उसमें आपको जो क्या इसमें देखने वाले आपको मिलेंगे सॉल्यूशन, यानी एक्सप्लेन के साथ, वो भी दोनों माध्यम में दिया गया, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, इसमें जाइए, इसको जरूर इंस्टॉल करिए, टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए। इसमें जो कि ऑब्जेक्टिव का ऑल सब्जेक्ट का दिया गया, आपको पता है कि जो ऑब्जेक्टिव कितना होगा, इसमें आपका 150 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लगा लेते हैं तो हमें उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि इससे बाहर आपका नहीं जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, इसमें इस क्वेश्चन जो दिया गया है लिमिट क्वेश्चन है, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब दिया गया। सेट लगाइए, और इसमें क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे टेस्ट देते हैं, आपका इसमें स्कोर बढ़ेगा, आपको स्कोर आप जांच सकते हो कि आपका स्कोर कितना हो रहा है इसमें। तो टेस्ट आप जरूर लगाइएगा, ठीक है ना। और रही बात ये हम लोग का एप्लीकेशन में बैच है, इसका जो फ़ी है बहुत ही कम 149 रुपया है। ठीक है, अगर आप टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो टेस्ट से जुड़ सकते, फी है इसका 50 रुपया। ठीक है, अगर आप बैच से जुड़ते हैं तो ये वाला आपका टेस्ट सीरीज आपको इसमें फ्री में दिया जा रहा है। ठीक है, टेस्ट सीरीज फ्री में है, तो आप लोग जो किया बैच से जुड़ना चाहते हैं जुड़िए, उसमें टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री में है। आप सिर्फ टेस्ट सीरीज जुड़ना चाहते सिर्फ टेस्ट सीरीज से जुड़िएगा, ठीक है ना। तो ये था आप लोग का इस एप्लीकेशन के बारे में अपडेट। और जो क्वेश्चन मैंने बताया ये सब क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण था आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, और काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन आप लोग का हमारे एग्जाम में जो झारखंड बोर्ड में ऐसे पूछा जाता है, तो आप लोग जरूर इसको रिवीजन कर लीजिएगा एक बार, ठीक है ना। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब था। ओके, चले मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा और आप लोग पढ़ते रहिएगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, और आपसे छोटा रिक्वेस्ट है अपना नोट्स को तैयार करें, ठीक है। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो आपका जो किया आपका क्या कुछ नहीं हो पाएगा। एक सुंदर सा कहावत है, दूसरे का नोट्स और दूसरे का नोट कभी काम नहीं आता है। आपका नोट्स बनाइए, इसको समय समय पर रिवीजन कीजिए, ठीक है। जो क्वेश्चन दिया गया इसको रिवीजन कीजिए, आपका हूबहू आपको क्वेश्चन देखने को मिलता भी है। और जो कि सिर्फ क्या करता है, न्यूमेरिकल जो कि होता है ना हम लोग का जो कि बोर्ड में, बस यही लेवल है आपका पूछने का। यहाँ से हम लोग जब पूछता है तो 2 नंबर पूछेगा तो 3 नंबर पूछेगा, ठीक है। तो ये जो आपका विद्युत चैप्टर का न्यूमेरिकल था, ठीक। और क्या कहते हैं, डाटा चेंज कर देता है। तो जितने प्रोसेस मेरे को बताया बस ऐसे ही आपको बनाना था, ठीक है ना। प्रोसेस सिंपल सा प्रोसेस था, ठीक है। तो प्रोसेस को ध्यान में रखना है, बस आपको न्यूमेरिकल में फुल नंबर लाना है। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय।